जब आप किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो, ऐसा कहा जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देवी अहिल्या ने सबको अपने साथ मिला लिया है। जी हाँ, वो भी पूर्ण रूप से खुशी खुशी स्वीकृति के साथ में। आज के शो की शुरुआत होती है गौतम बाई साहेब, हरकूबाई और देवी अहिल्या शादी का निमंत्रण पत्र जो होता है देख रही होती हैं। बस अभी अभी वो तैयार हुआ है। गौतम बाई साहेब उसे देख कर पहले खुश होती हैं, फिर भावुक हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। देवी अहिल्या पूछती है, क्या आई साहब कुछ गलती हुई इसमें? तब वो कहती नहीं। अब वो कहती है कि इसमें खंडेराव का नाम है, लेकिन खंडेराव हमारे साथ में हमारे बीच नहीं है। और देखो, मुक्ता की मतलब शादी हो रही है, वो घर छोड़ चली जाएगी। थोड़े वक्त पहले उसका जन्म हुआ था, अब इतनी बड़ी हो गई। देवी अहिल्या कहती हैं कि वो आपको सिर्फ जो है मतलब वो तुम्हारे साहिब को सहानुभूति देने के लिए या फिर तसल्ली देने के लिए नहीं कह रही हैं, बल्कि ये सच्चाई है कि खंडेराव होलकर सदैव देवी अहिल्या और महल में हर इंसान के साथ में रहें, हर कार्य में साथ रहे हैं और रहेंगे भी। और ऐसा देवी अहिल्या को महसूस भी होता है, वो कहती हैं। अब वो कहती हैं, और बेटियां तो आई साहब हमेशा से पराई होती आई हैं, पराई ही तो होती हैं, कोई बात नहीं। और फिर वो देती हैं जो इंसान निमंत्रण पत्र तैयार कर रहे होते हैं उनको, कि इसको अच्छे से देख लीजिए और यदि कुछ और आवश्यकता हो तो इसमें लिख दीजिएगा, और फिर ऐसी ऐसी और कई सारी प्रति अब बना दीजिएगा। अब तभी वहाँ पर आती है मैनाबाई दौड़ती हुई और बताती है कि आई साहब गुरुजी आए हैं, और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, कुछ गांव के जमींदार भी हैं, साहूकार भी हैं, और वो लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब गौतम साहिब कहती हैं कि अहिल्या क्या हुआ होगा, क्या मुक्ता के विषय में? तब देवील्या कहती है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। और फिर वो रुकती हैं और कहती हैं आप लोग चले आई साहब, हम अभी आते हैं। फिर वो मैनाबाई से कुछ कहती हैं और चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं मुख्य कक्ष में होती हैं, आई साहब भी आती हैं, वहाँ पर गौतम साहब भी आती हैं, हरकूबाई और मैनाबाई भी वहाँ पर होती हैं, गंगूबा भी होते हैं, और गंगूबा पहले से ही उन लोगों को वहाँ पर भड़का रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या जैसे ही पहुँचती हैं तो धर्मगुरुओं के बारे में कहते हैं कि बस मैं तो यहाँ से जा रहा था और रानी साहब गुरु जी को देखा तो मैं इनसे बात करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आ गया। कोई बात नहीं। अब वो लोग बैठ जाते हैं और फिर कहती हैं गुरु जी आप बैठिए ना। अब वो आसन ग्रहण नहीं करते। देवी अहिल्या और जो महिलाएं बाकी सारी थी वो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ, आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे? तब वो कहते हैं क्या हमें आप लगता है आपको कि आसन ग्रहण करना चाहिए? देवी अहिल्या पूछती हैं ऐसा हुआ क्या, क्या गुस्ताखी हुई हमसे? अब वो बताते हैं कि देखो, गुरुजी कहते हैं देखो अहिल्या कि आपको सच में लगता है आप हमें चैन से बैठने देंगी, हमें आसन ग्रहण करना चाहिए क्योंकि आप समय समय पर ऐसे काम करती रहती हैं। और अब दिखाते हैं मल्हार और सुधार जी होते हैं, जंको जी होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, और वो लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। फिर दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं मल्हार और सुधार जी, छावनी दिखाई देती है, थोड़ा धुआं दिखाई देता है। कहते हैं कि हाँ हम उसी ओर चलेंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद में, और धावा बोल देंगे। तब तक यहाँ पर सुरक्षित स्थान देकर के सैनिकों को कहते हैं कि आप लोग भी छिप जाइए, और फिर सूर्य ढलते ही अंधेरा होते ही हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब देवी अहिल्या पूछती है गुरु जी से कि आखिर आप बताएंगे आपको शिकायत क्या है हमसे? तब वो कहते हैं देखो, आपके जो फैसले हैं सदैव समाज के बारे में चिंतित हमें करते रहते हैं, और इस बार फिर मजबूरीवश हमें आना ही पड़ा। आप ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, वो कहते हैं देवी अहिल्या से, कि आप अपना दामाद चुने, कुछ भी आप देखें, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक राज परिवार से हैं और आपको देख करके ही जनता पर असर पड़ता है, वो विचार बनाते हैं, सोचते हैं, उनके लिए वो संस्कार बनते हैं, इसलिए आपको अच्छा ही हमेशा सदैव उनके सामने दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आप करती भी आई हैं, मगर इस बार जो आप कर रही हैं कि आपने ना तो अपने कद को देखा, ना पद को देखा, ना हैसियत को देखा। ठीक है, अमीरी गरीबी की बात नहीं करते, मगर फिर भी जो सामाजिक मर्यादाएं होती हैं आप उनको तोड़ दिया है, और उसके हिसाब से जो आप विवाह करने जा रही हैं मुक्ता का, वो उचित नहीं लगता है। इससे समाज पर गलत असर पड़ेगा, समाज के बाकी लोग भी ताना बाना तोड़ने की कोशिश करेंगे और समाज में गलत संदेश जाएगा। बस हम इसी के खिलाफ हैं, और अब आप बताइए कि आखिर कैसे हम फिर चैन से बैठ सकते हैं? अब देवीले कहती हैं आप मुझे कुछ पल देंगे सोचने के लिए? ठीक है, देते हैं। गौतम भाई साहिब भी सोचती हैं कि आखिर देवीले क्या चाहती हैं, ऐसे क्यों कहा? लेकिन जब भी मुक्ताबाई आती है, कुछ महिलाएं आती हैं और क्या लाती हैं, पात्र लाती हैं। पात्र में रिहाई परात होती है, और फिर छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं। देवीला एक पात्र से पानी निकालती हैं, उन कटोरी में डाल देती हैं और कहती हैं ये प्रांत जो है हमारा समाज है। कटोरियाँ क्या है, अलग अलग जो हमने वर्ग बना रखे हैं, वर्ग है, वर्ण है, जातियाँ हैं, ये है। किसी में कितना पानी डालती हैं, किसी में कितना डालती हैं, अब सब में बराबर नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि सब में बराबर हो। और फिर जो है सारा निकाल करके पानी उन कटोरियों का प्रात में डाल देती हैं। फिर कहती है यूँ होना चाहिए। क्या हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऊंची सीढ़ी पर यदि हैं तो जो हमसे नीचा है उसे अपने साथ खींच करके उस सीढ़ी तक ले आएँ, समाज में बराबरी लाएँ? देवीले कहती है उन्हें लगता है कि समाज में जाति पाति या फिर ऊंच नीच के बजाय एकता होनी चाहिए। हर घर से बढ़कर क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए।
और जब हम इन जातियों से बाहर निकल जाएंगे और उन्हें लगता है कि जातियों से बाहर निकलने का, जातियों की कुंठा को छोड़ने का, इस जो रूढ़ी है इसको छोड़ने का सबसे अच्छा मार्ग यही है विवाह। इससे ही इनको ख़त्म किया जा सकता है। और उसके बाद में जो, क्योंकि लायक होंगे जब दोनों, लड़की भी लड़का भी दोनों एक दूसरे के लायक हैं, फिर जो नया वंश आएगा और जो घर में संस्कार होंगे वो उन्नत होंगे, उससे समाज उन्नत होगा, देश उन्नत होगा, और देश से बढ़कर उन्हें नहीं लगता कि कुछ भी होगा। अब वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जब देवले पूछती है कि आप मेरी बात से सहमत हैं, तब वो लोग कहते हैं कि असंभव है असहमत होना। वो कहते हैं, देवी अहिल्या, यदि आपके विचारों से जैसे आपके विचार हैं और वाकई में उन्हें भी लगता है कि इसी से देव, देश और धर्म की रक्षा होगी और वो और फले फूलेगा, तो भला वो असहमत क्यों होंगे। आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हैं और आपके साथ भी हैं, और कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हम इस तरीके से यहाँ पर आए क्योंकि हम अच्छे से जान नहीं पाए थे। और फिर आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले जाते हैं। गंगूबा भी अब बेचारे क्या करते हैं, गर्दन झुका करके प्रणाम करके रानी साहिबा को, और वहाँ से तेज कदमों के साथ निकल जाते हैं। और दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी अब अपने उन सैनिकों के पास जाते हैं कि सूर्यास्त हो चुका है, तो सारे सैनिक एक हो जाओ। अब क्या पाते हैं, कुछ सैनिक नदारद होते हैं, तलाशते हैं तो क्या पाते हैं कि उनको बड़ी बेरहमी के साथ में मार दिया गया था। अब किसने मारा, जाहिर सी बात है दुश्मन सेना ने। अब जनको जी कहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी, जोश से नहीं होश से काम लीजिए, हमारी सेना कम है और हमें चाहिए कि हम थोड़ा वक्त रुकें, सोचें विचारें, फिर आक्रमण करें, ताकि हमारे पास भी बराबर सेना तो हो। लेकिन सूबेदार जी कहते हैं नहीं, हमें बस हमला करना है। ठीक है, तो आप भी ठीक कह रहे हैं, योजना बनाते हैं, और फिर वो लोग उसी योजना के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब सूबेदार जी कहते हैं कि साहस होना चाहिए, ये भी मत भूलो, और हम मराठा हैं, हम अब्दाली को पकड़ लेंगे और फिर उसकी सेना को हथियार डालने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी उस दुश्मन को विवश होने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर देवी ने जो आया था विपक्ष में, जो आया था तैश में, उसे अपने साथ मिला लिया है। उस जो कि तोड़ने के लिए आया था उसे अपने साथ जोड़ लिया है।